मैं आपको एक कमाल की सलाह देता हूं। अगर आप अमेरिका के कुकर्मों को जानना चाहते हैं ना, देन फॉलो अमेरिकन फंड्स, यानी कि अमेरिका के पैसे को आप ट्रैक कर लीजिए। आप अमेरिका की रणनीति को, अमेरिका के जितने भी कुकर्म हैं दुनिया भर में, उन सबको आसानी से पता कर पाएंगे। और इसकी एक शानदार वानगी हमें आज देखने को मिली है अमेरिका में। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले ही जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई, यानी कि दोनों नेता खड़े हुए और दुनिया भर के तमाम पत्रकारों ने उनसे अपने अपनी तरह के सवाल पूछे। और उसमें से एक सवाल ये भी आया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसने बांग्लादेश का संकट खड़ा करवाया है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश की सत्ता को पलटा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कह दिया था कि देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिलहाल जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार लगता है कि हमारे डीप स्टेट का इसमें हाथ नहीं था। लेकिन मैंने आपको तभी बता दिया था कि ट्रंप आने वाले समय में खुद इस बात को कबूल करेंगे। आज ये कबूलनामा आ चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क ने जो डोज बनाया है, यानी कि जिसके तहत अमेरिका की डीप स्टेट को तोड़ा जा रहा है, उसके पैसे की सप्लाई को तोड़ा जा रहा है, उसी डोज विभाग ने करीबन 29 यानी कि $29 मिलियन की जो फंडिंग है वो बांग्लादेश की रोक दी है। और फंडिंग रोकी है ये बड़ी बात नहीं है, ये फंडिंग किस चीज के लिए दी जा रही थी ये बड़ी बात है। दरअसल ये करीबन 300 करोड़ की जो फंडिंग है वो स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश को दी जा रही थी। यानी कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वहां पर पूरा, उसमें इंटरफेरेंस करने के लिए ये फंडिंग दी जा रही थी। और इस पैसे के इस्तेमाल से ही लगातार यहाँ पर अमेरिका अपनी जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में वो मजबूत कर रहा था। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी इनिशिएटिव के तहत तख्ता पलट करवाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और इस फंडिंग रोके जाने की खबर ने यह बात अब कंफर्म कर दी है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट था उसने ही ये पूरा कांड रचा और इसे अंजाम भी दिया। उसका ही परिणाम है कि वहां पर जो एक सेकुलर सरकार थी वो गिरा दी गई और कट्टरपंथियों को और तानाशाह की प्रवृत्ति वाले लोगों को सत्ता में लाया गया। और उसी की बदौलत बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार किया गया जो अब भी जारी है। और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारत की भी करीबन $21 मिलियन की फंडिंग रोकी गई है। और ये किस इनिशिएटिव के तहत थी? दरअसल इसका इनिशिएटिव था भारत के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ाना। अब आप मुझे खुद बताइए कि अमेरिका भारत में करीबन 180 करोड़ रुपए दे रहा है किस बात के कि भारत में जो वोटिंग है वो बढ़े, ज्यादा लोग वोट डालें। क्या इससे अमेरिका को फायदा है? नहीं। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव रहा होगा जिसकी बदौलत ये 180 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम भारत में डाली गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को डीपली इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और पता लगाए कि ये पैसा इतना जो कई सौ करोड़ रुपया भारत में डाला गया है अमेरिका की यूएस एड द्वारा, इसका मोटिव था क्या, किस लिए दिया गया, किन लोगों को दिया गया? कहीं इसमें भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं थी? इसकी यहाँ पर तमाम तफ्तीश हो और बिना किसी लाग लपेट के भारतीय जनता के सामने सारे फैक्ट रखे जाएं। भले ही इससे भारत अमेरिकी संबंध खराब हो, लेकिन कम से कम भारत की जनता को इतना हक है कि सच्चाई उन्हें पता लगे। लेकिन जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से कि अब अमेरिका ने बांग्लादेश को अकेला छोड़ दिया है। हर एक स्तर पर जीरो सपोर्ट है ट्रंप से बांग्लादेश को। ना तो वो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दे रहे हैं और ना ही फाइनेंशियली। हर एक रास्ते बंद कर दिए गए हैं और बांग्लादेश का तानाशाह यूनुस इस समय अकेला खड़ा है। भारत को फ्री हैंड है, जो चाहे उसके साथ करे। हालांकि आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।